प्रधानमंत्री बस ये बता दे कि भारत में संविधान लागू है या नहीं है। आज अगर संविधान लागू है तो देश के किसानों को क्यों रोका जा रहा है? संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के कारण शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है, तो फिर उनके रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं? या तो कहे कि वो लोग हिंदुस्तान के नहीं है जो आज दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। जाके पूछो सरकारों से, मोदी प्रधानमंत्री तो बन लिया, अब क्या बचा उसके पास रहने के लिए? छोड़ दे कुर्सी, दूसरे का नंबर आने दे। कुछ सेना बॉर्डर की तरफ चल चुकी है, अगर रास्ते में कोई रुकावट आई तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे पानी की बौछारें चले करे, चाहे आंसू गैस के गोले चलाए, किसान हाथ नहीं उठाएगा। एक निगाह खेत पर और एक निगाह दिल्ली के आंदोलन पर रखना, क्योंकि पंजाब चला है, हरियाणा खड़ा है और यूपी स्टैंड बाई है। क्या किसान आ रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिया गया पूरा? ये सरकार अपना काम करेगी और देश का किसान अपना काम करेगा। किसान हितैषी सरकार है, भारत रत्न भी दे दिया सबसे बड़े किसान नेता को। देखिए, ये पत्थर वत्तर तो चने कितने मिलेंगे और कितने और लोगों को मिलेंगे, इससे हमारे ऊपर ना कोई फर्क पड़ता। कम से कम जिसके नाम पर आप भारत रत्न देते हो, भले ही किसी को भारत रत्न ना दे, कम से कम उसके दिखाए रास्ते की तरफ चल रहे थे। आपने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, क्या चौधरी चरण सिंह जी के जो सपना था उसकी तरफ चले? क्योंकि देश की खुशहाली गांव और किसान, खेत और खलियान से होकर के गुजरती है। स्वामीनाथन जी को आपने दिया, मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश का स्टूल मंत्री, उसे वो बता रहा था अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो जिनको ये नहीं पता कि स्वामीनाथन जी अंतरिक्ष वैज्ञानिक नहीं थे, वो कृषि वैज्ञानिक थे। तो ऐसे ऐसे जब महामूर्ख गद्दी पर बैठे होंगे तो देश ऐसे ही होगा। किसान के हितैषी तो सरकार है, लेकिन किसान ही तो नहीं सुन रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई आंदोलन की? कौन कह रहा है किसान के हितैषी है? अरे कराओ, एमएसपी की गारंटी का कानून कराओ। ये किसान विरोधी सरकार है, ये उद्योगपति समर्थक सरकार है। फिर क्यों आ रहे हैं जब सब कुछ पूरा हो गया था 1 साल पहले? 2 साल क्या हुआ था? एमएसपी गारंटी का कानून, किसानों की कर्जा माफी, बिजली अमेंडमेंट बिल, खाद की चोरी, हर मुद्दा। ये सब कपड़ा क्या बांध रखा है, ये क्या बांध रखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसान जब कहीं को निकलता है तो सर पे कफन बांध के चलता है। क्या पत्थर लगा दिए, चारों तरफ कंक्रीट हो गए, बांध दिया आपको? पिछली बार भी लगे थे, जब किसान का ट्रैक्टर ही टैंक है और टैंक तैयार है। टैंक तैयार है? टैंक तैयार है, और जब ये टैंक चलेगा तो फिर ये रुकता नहीं है। ये टैंक है आपका? ये अरे ट्रैक्टर ही टैंक है, जब ये चलता है ना फिर रुकता नहीं। जरूरत क्या पड़ रही है टैंक बनाने की, जब सब कुछ वैसे काम हो रहा है? तो कहाँ हो रहा? किसको अच्छा लगता है सड़कों पे आना? लेकिन सरकारें मजबूर करती हैं। सरकार और जब इसने मजबूर किया है तो पंजाब से किसान चल चुका है। गांव गांव में ऐलान कर रही है पुलिस, हरियाणा में सुना नहीं आपने? क्या ऐसे ऐलान जने कितने होते हैं? किसान का भी ऐलान है कि ऐलान जंग हो चुका है दिल्ली के लिए और किसान तैयार है। नहीं पहुंच पाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। कल देखना, पूरा इंटरनेट बंद कर दिया है पंजाब में कई जिलों में, और हरियाणा में के कई जिलों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, कौन सा इंटरनेट था भाई? कौन सा इंटरनेट था? वो आजादी की लड़ाई थी, आज किस चीज की आजादी चाहिए? ये आज किसान को अपनी आजादी की लड़ाई है। किसान आजाद नहीं है? नहीं है आजाद। अगर आजाद होता तो किसान अपनी फसल को एमएसपी पे बेच पाता, नहीं बेच पा रहा। शांतिपूर्वक करिए ना। टैंक बता दे रहे हैं ट्रैक्टर को, टैंक है क्या ये? अरे हमारे पास ट्रैक्टर है, हम अपने ट्रैक्टर को टैंक कहें, हवाई जहाज कहें, हेलीकॉप्टर कहें, ये हमारी मर्जी। इतने बड़े बड़े केले, ये पहिए ढेल नहीं पाएंगे कील। हाँ, देखना पिछली बार भी इतनी बड़ी बड़ी लगी थी। जब ट्रैक्टर चलता है तो टैंक बन के आगे तक तोड़ देता है। तो ना रुके थे, ना रुकेंगे, और दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री की कोठी को घेरे। टैंक सीज कर दी जाएगी। ऐलान नहीं सुना लग रहा पुलिस वालों का आपने हरियाणा में? इसे ही तो कहते हैं तानाशाह की सरकार। क्या देश का किसान देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता? तानाशाह से तो नहीं मिल सकता, देश के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। तो कहो देश में प्रधानमंत्री नहीं, तानाशाह है। तानाशाह है? तानाशाह है। आप किसानों के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। चलो ऐसा मान लो, हम बर्बाद कर रहे हैं, तुम आबाद कर लेना। ये सड़कों पर जो तुम इतने बड़े बड़े बोल्डर खड़े कर रहे हो, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर रहे हो, ये किसके लिए है? क्या सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं है? क्या भारत में संविधान में लिखा नहीं है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना उसका संवैधानिक अधिकार है? क्या आप संविधान को मानते हो? नहीं मानते ना, तो आप कौन है?
संविधान विरोधी है। पहले पंजाब कृषि के मामले में पहले नंबर पे आता था, आज 16वें नंबर पे आ रहा है। इतना पीछे पछा दिया आप लोगों ने। भारत गरीबी में पहले कितने नंबर पर था, आज कितने नंबर पर है? भारत भुखमरी में पहले कितने नंबर पर था, आज कितने नंबर पर है? भारत कर्जे में पहले कितने नंबर पर था, आज कितने नंबर पर है? ये किसने पहुंचाया? कर्जा विदेशों से किसने लिया? पहले किसान खुशहाल था। अगर आप पहले की तरह रखना चाहते हो तो 1967 का हिसाब लगा लेना। उस समय गेहूं का क्या रेट था और सोने का क्या रेट था? पहले किसान खेती करते थे, अब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इनके बाप की बपोती है। ये जितने संसद में बैठे हैं जाकर के देख ले प्रोफाइल, सारों ने अपनी प्रोफाइल में कृषि लिख रखा है। तो ये फर्जी किसान जो वहां बैठे हैं ना, इनकी नींद हराम करेगा। फर्जी किसान है वो, फर्जी किसान है। असली किसान है वो। अगर किसान के बेटे हैं तो लात मारो कुर्सी पे और निकलो बाहर, आओ अपने किसानों के साथ। औकात नहीं है एक भी छोड़ दे या एक भी बोल जाए। आप लोग राजनीति करें, असली किसान तो खेतों में है। किसान राजनीति भी करेगा, किसान खेती भी करेगा और किसान आंदोलन भी करेगा। आंदोलन जीवी फिर बनेंगे। हम तो थे ही। करो तुम, देव कितनी उपाधि देते हो। ये तमगे तो हमारे पास बहुत आप यूपी में है, बाबा का बुलडोजर भी है, ध्यान रख लेना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा से डर नहीं लगता आपको? गाय के डर लगेगा? चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संविधान ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार दिया। और देश के किसानों से सीधी अपील है, एक निगाह खेत पर और एक निगाह दिल्ली के आंदोलन पर रखना, क्योंकि पंजाब चला है, हरियाणा खड़ा है और यूपी स्टैंड बाई है। क्योंकि जब बॉर्डर पर सेना जाती है तो सारी सेना एक साथ नहीं जाती है, कुछ रिजर्व रहती है। तो किसानों ने भी वही काम कर रखा है, कुछ सेना बॉर्डर की तरफ चल चुकी है। अगर रास्ते में कोई रुकावट आई तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे पानी की बौछारें चले करे, चाहे आंसू गैस के गोले चलाए, किसान हाथ नहीं उठाएगा, सिर्फ आगे बढ़ेगा। सरकार मारती जाएगी और किसान आगे बढ़ता जाएगा। देखते हैं गाजीपुर बॉर्डर कि जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। सारे बॉर्डर सील है, ऐसा लग रहा है कि विदेश में आ रहे हैं क्या? जो किसान ही आ रहे हैं, कोई और आ रहा है? देखिए, हमें नहीं पता कि पहले प्रदेशों में बॉर्डर लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि इस देश में कैसी सरकार है, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर भी जो तार कभी चाइना के बॉर्डर पर नहीं लगे, वो किसानों को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं। ये नहीं चाहती कि देश का किसान खुशहाल हो, क्योंकि अगर खुशहाल होगा तो वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा। देश का किसान बदहाल होगा तो उसकी जमीन खरीदी जाएगी, क्योंकि जमीन की तरफ सरकार की और उद्योगपतियों की निगाह है। चुनाव से पहले जागते हैं, सम्मान निधि हो गया, गन्ने का दाम हो गया, एमएसपी हो गया, सारा सब कुछ तो मिल रहा है। कहां मिल रहा है? क्या मिला? जिस यूपी में खड़े हैं गन्ने का दाम बढ़ा है। जिस यूपी में खड़े हो, हिंदुस्तान में सबसे कम गन्ने का दाम है। बताइए आप। इससे ज्यादा हरियाणा में है, हरियाणा से ज्यादा पंजाब में है। क्यों भाई? हमारा गन्ना कोई फिक्का है? हमारे गन्ने में चीनी ना निकलती। सम्मान निधि रख लो जेब में और निकल जाओ आंदोलन पे। अपमान निधि है, हमने कब मांगी? जो मांगते हैं वो देते नहीं हो, और जो चाहिए नहीं वो हमारे पल्ले बांध देते हो। 10 किलो खाद के कट्टे की चोरी, वो कौन बताएगा? कौन बताएगा? उसे नहीं बताओगे पत्रकार महोदय? नहीं, आप ही तो नहीं बताओगे। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को अवार्ड दे रही है, वो नहीं बताओगे आप लोग? मैं अवार्ड से क्या होता है? थोड़ा सम्मान बढ़ रहा है। सम्मान बढ़ गया? चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हो और उसकी नीतियों का अपमान करते हो, ये कौन से का तरीका है? चौधरी चरण सिंह जी ने कब किसानों पर लाठियां बरसाई हैं? कब किसानों पर गोलियां चलवाई हैं? किसान की नीति को अपनाओ कि अगर देश का किसान खुशहाल होगा, जिस देश का किसान खुशहाल होगा, उस देश का वो देश मजबूत होगा। फिर बैठेंगे क्या आंदोलन पे? यहाँ पे अब तो चुनाव आने वाला, आचार संहिता लग जाएगा एक दो महीने में। तो आचार संहिता, वो चुनाव का काम अलग है। हाँ, ये हमारा अपना चुनाव से पहले ही जागे और राजनीति होगी। देखिए, इस देश में एक नियम बन गया कि चुनाव से पहले ही सरकारें जागती हैं। फिर तो भूल जाती है। 22 से पहले सब कुछ ठीक था, 24 आते ही आप किसानों को दिक्कत हो गई। कौन कह रहा? सड़कों पे चलो। हम तो 13 महीने बॉर्डर पर रह आए। उसके बाद तो सब ठीक हो गया तो ना? जब उसने वादा किया था, वादे से मुकर गई। 26 महीने इंतजार कर लिया, और कितना इंतजार करोगे? चुनाव तो हो जाने तो उसके बाद क्या वादा पूरा करते हैं? अरे चुनाव तो हर तीसरे महीने होते हैं, क्या करेंगे? चुनाव सरकार कराए, वो सरकार का काम है। किसान अपनी मांगों को लेके आ रहा है। तो जो भी देश में दुखी है, स्टैंड बाई हो जाओ, स्टैंड बाई हो जाओ, तैयार रहना, कभी भी बुलावा आ सकता है। देश में सब खुशहाल है, कोई दुखी नहीं है। अगर दुखी नहीं है, सब खुशहाल है, किसान दुखी है, तो आजा किसान की बात कर। पोस्टर तो तुमने देखे थे, राजस्थान के किसान का लगा दिया था, जिससे बात तक नहीं की। उसने कभी कर्जा नहीं लिया, उसे कर्जदार बता दिया।
तो ऐसे फर्जी पोस्टर लगते हैं। अब क्या स्टैंड है लास्ट में ये बताइए कि जिस अब आप आएंगे किसान के नहीं आ पाएंगे यहाँ पे कौन? दिल्ली तक? जब किसान घर से निकलता है हम्म तो फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर होता है। और देख लेना कल हम्म 13 तारीख होगी, हम्म ट्रैक्टर का किसान का ये ट्रैक्टर ही टैंक है दिल्ली की तरफ। पंजाब से तो निकल चुके कल ही, बॉर्डर पे आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि कल 13 को चलेंगे सब इकट्ठे होकर के। अलग अलग जगह से आके खड़े होने शुरू हो गए। बांध लिया सिर पर कफन कफन तो किसान तो हर समय, देखिए किसान हर समय मौत के मुंह में रहता है। अगर वो अपने खेत में रहता है तो रात में पानी चलाता है, सांप है, कीड़ा है, जंगली जानवर है, कोई ना कोई से वो हमेशा लड़ता है। तो किसान के सर पे तो हमेशा कफन ही रहता है। लास्ट में क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आंदोलन से आजाद हुआ देश में, क्या आंदोलन अब नहीं कर सकते क्या? प्रधानमंत्री बस ये बता दे कि भारत में संविधान लागू है या नहीं है। आज अगर संविधान लागू है तो देश के किसानों को क्यों रोका जा रहा है? संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के कारण शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है। तो फिर उनके रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं? या तो कहे कि वो लोग हिंदुस्तान के नहीं है जो आज दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। नहीं है? हाँ, ये कहे देश का प्रधानमंत्री। फिर कहाँ क्या? ये तो प्रधानमंत्री बताएगा। जो बॉर्डर बना रहे हो तुम लोग, हमने तो कोई बॉर्डर बताया होगा ना, क्या पता शांतिपूर्वक ना। पिछली बार भी 26 जनवरी पे क्या हुआ था, क्या हुआ? जाहिर है, सब जाहिर है। हाँ। जांच कराई आपने? जांच रिपोर्ट लाओ, जांच रिपोर्ट लाओ। नहीं, क्यों नहीं करते जांच रिपोर्ट सार्वजनिक? देश की जनता के सुरक्षा के लिए तो सरकार कदम उठाएगी ना। बिल्कुल सुरक्षा। हमने कब हिंसा की है? देश की जनता से भी अपील है कि हम लोग शांतिपूर्वक आ रहे हैं, और किसानों से भी अपील है शांतिपूर्वक आना, ट्रैक्टर धीरे धीरे लाना, भाग दौड़ मत करना और आराम से आना। सरकार गोली चलाए तो छाती पे खाना, पीठ पे गोली मत खा लेना।